Hi everyone, I believe there was some error in the last live, so we'll join again and we'll start from the start because I believe new people will join in and they need to know everything. So let people join in and then we'll proceed. तब तक एक लेसन जो मैं बता देता हूँ जब तक डॉक्टर सिरी के लिए क्राउड जो आ रही है वो जब तक नहीं आ रही तब तक एक लेसन मैंने बहुत रिसेंटली सीखा और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ. देयर वाज अ पर्सन हु वाज कॉलिंग मी एंड ही वाज आस्किंग अबाउट द चार्जेस, ही वाज आस्किंग अबाउट द कंसल्टेशन और उनकी वॉइस में एक रूडनेस थी. हाउ वी स्टार्टेड वाज कि हेलो और एंड नो हाई ना नथिंग, हु इज़ टॉकिंग हु इज़ नॉट टॉकिंग नथिंग. इट वाज लाइक कि हेलो मुझे दांत निकलवाना है, कितने चार्ज हैं. और जैसे मेरे असिस्टेंट ने उठाया उसने बताया कि भाई चार्ज सर बताएंगे, कंसल्टेशन होगी पहले. अच्छा कंसल्टेशन उसके अलग चार्ज हैं. थोड़ा सा वॉइस में रूडनेस लगी हमको. सो वी डिसाइडेड कि हम उनको सिर्फ इतना बोल देंगे वो आके दिखा दें. तो हमने बोल दिया. पेशेंट काफ़ी दिनों तक आया नहीं बट 1-2 हफ्ते बाद आया और जब वो आया तो हमको पता लगा कि पेशेंट वॉज ए न्यूरो पेशेंट. हमें पता लगा कि पेशेंट वॉज ए साउथ इंडियन हु इज़ रिजाइडिंग इन नॉर्थ इंडिया एंड ही इज़ हैविंग अ टफ टाइम. उनके किड्स नहीं हैं उनके आसपास. वो जहाँ जाते हैं उनको थोड़ा रूडली लैंग्वेज इश्यूज़ की वजह से और अदर सोशल इश्यूज़ की वजह से उनको ठीक से बात नहीं हो पा रही है उनसे. तो हिज वाइफ वॉज डिस्टर्ब्ड और उनकी तो खैर न्यूरो इश्यूज़ की वजह से टोन ही ऐसी थी. इसीलिए आपसे हो सकता है कि कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में ये सब पूछे. स्टिल बी नाइस, यू डोंट हैव टू बी रूड, स्टिल बी नाइस. जब वो आए उनसे बात करी, जब माई वाइफ इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया, जब उन्होंने उनसे इंटरेक्ट किया दे वर वेरी हैप्पी, ऑलमोस्ट हैड टीयर इन देयर आइज़ कि आपने चाइल्ड की तरह उनको ट्रीट किया. क्योंकि न्यूरो पेशेंट्स हो चाहे जीरियाट्रिक पेशेंट्स हो, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक चाइल्ड, राइट. क्योंकि वो समझ कम पाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस धीरे धीरे करते हैं. सो आई बिलीव काफ़ी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है. हम फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये वाला लाइव ये एपिसोड डेंटल डायलॉग का कम्प्लीटली डेडिकेटेड है इम्प्लांट्स के लिए. और डॉक्टर सिरी बताएंगे आपको कि क्यों ज़रूरी हैं इम्प्लांट्स सीखने. करने तो पता ही है कि पेशेंट्स को तो पता ही है कि क्यों इम्प्लांट ज़रूरी है या क्यों नहीं है, वो तो आप बताएंगे. बट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, कहाँ से आप कर सकते हैं. क्वेश्चंस कुछ आए हमारे पास, फेलोशिप प्रोग्राम करें कि क्या करें, कहाँ से करें. डॉक्टर साहब अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने कहाँ से किया, और वो क्लिनिक्स पे कैसे कर रही हैं और कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. और कुछ अलग क्वेश्चंस अबाउट बेसल इम्प्लांट्स एंड ऑल भी हैं, ठीक है. और क्या क्या बुक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज. तो ऑल टू डॉक्टर सिरी. अगर कोई क्वेश्चंस हो तो बीच में आप डालिएगा, पोस्ट कीजिएगा. लास्ट में वी विल रीड इट आउट और आंसर आपका करेंगे, राइट. बट कोशिश करेंगे लास्ट में ही करें, राइट. अगर और भी कुछ पूछना होगा डॉक्टर सिरी को आप पिंग कर सकते हैं, मुझे आप डीएम कर सकते हैं, उनको भी डीएम कर सकते हैं, राइट. तो ऑल टू डॉक्टर सिरी, नाउ शी विल टॉक टू यू. हेलो एवरीवन. मुझे लगता है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा वापस. सो अगेन द क्वेश्चन, व्हाई इम्प्लांट्स, व्हाई शुड वी लर्न इम्प्लांट्स. ओके, तो इम्प्लांट्स हमें पता है पेशेंट पर्सपेक्टिव से कि 98% च्यूइंग कैपेसिटी देता है, ओवर आरपीडीज एंड फिक्स्ड डेंचर. बट देन why should we learn implants? There are a lot of implantologists and everything. See, implantology is the future of dentistry right now, because in US, UK already people are opting for implants over root canal treatment also. They get their tooth extracted and they get implants placed because it's basically hassle free and it's a permanent solution for them to chew easily. Okay, so that's why we all need to learn implants. राइट नाउ हमारे पेशेंट में यूएस से पेशेंट्स आए थे. उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया. 2 मिनट का डिसीजन था उनका कि आप मेरे मिसिंग टूथ में जल्दी से जल्दी इम्प्लांट कर दीजिए और मैं यहाँ से डलवा के जा रहा हूँ. देवर NRI पेशेंट्स. तो दैट्स हाउ क्विक पीपल आर टेकिंग डिसीजंस फॉर implants right now. So it's very important for you to know implantology nicely so that you can place and help people. So the next patient is, who all can place implants.
क्या MDS करना ज़रूरी है, क्या उसमें फेलोशिप करना ज़रूरी है, क्या कोर्स करना ज़रूरी है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. तो आई वुड टेल यू that if you are a BDS pass out, then you can place implants. There's no problem, you can legally place implants. ठीक है. कोर्सेज एंड फेलोशिप हम अपने लिए करते हैं, हमको अच्छा इम्प्रूव करने के लिए करते हैं. मैंने इम्प्लांटोलॉजी में फेलोशिप किया है फ्रॉम माई कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कर्नाटका, दावणगेरे कर्नाटका से. तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि क्या हमें फेलोशिप करने हैं या कोर्सेज करने हैं, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, क्या बेटर है. सी, कोर्सेज इज़ समथिंग जहाँ पे आप थोड़ी चीज़ें करके इकट्ठा करते हैं अपनी नॉलेज. कभी आप बेसिक्स ऑफ इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, कभी प्रोस्टोडोंटिक्स पे कोर्स कर सकते हैं, कभी एस्थेटिक रीजन के लिए कोर्स कर सकते हैं, सर्जरी के लिए कोर्स कर सकते हैं. फेलोशिप इज़ ऑल इन वन. ठीक है. यू गिव अ लॉन्गर टाइम, you give an year and then you learn everything. You learn the basics, then you learn the complications, you learn how to do surgery, prosthodontic aspect, you do everything. You do around 10 patients. हमारे कोर्स में ऐसा था कि हमको 10 पेशेंट्स मिलेंगे एंड वी विल गेट कॉम्प्लिकेशंस एज वेल, लाइक बोन ग्राफ्टिंग एंड साइनस लिफ्ट, रिड स्प्लिट, एवरीथिंग वी डिड. ठीक है. बट इन कोर्सेज यही चीज़ आप थोड़ा करके सीख सकते हैं. यू नो, यू डोंट हैव टू गिव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ. ठीक है. दिस इज़ वन मेजर क्वेश्चन विच कम्स टू मी. ठीक है. तो बेसिकली पीपल ऑल्सो आस्क मी व्हाट बुक्स टू रीड व्हेन यू नो आपको बेसिक सीखना है, एंड यू नो व्हाट इज़ द ईजिएस्ट बुक यू कैन पिक अप, यू नो, जस्ट टू नो अबाउट इम्प्लांटोलॉजी थोड़ा सा. तो what we read was Ajay Vikram Singh, Clinical Implantology. This is a very basic book. You know, it's nothing. The language is not complicated. You know, आप इसको पढ़ सकते हैं just to know the gist of implantology. आप start कहाँ से करें, कैसे करें. To know that you can opt for this book. Apart from that, Carl Misch आप हमेशा पढ़ सकते हैं, which is a nicer book. उसमें that's the best book for implantology. You know, it has got different implantology के books. Contemporary implantology हो गई है, और prosthodontic aspect, surgical aspect, everything. और उसके बाद डॉक्टर आकाश अकिनवार ने मुझे बहुत अच्छे बुक सजेस्ट किए पढ़ने के लिए. These are from I'll tell you. So these books are from International Team of Implantology. These people have made books, you know, for all small topics which comes in implantology. आप उसको thoroughly अगर study करना चाहते हैं तो you can always read these books. You know, like I have a book on implant therapy in aesthetic zone. Aesthetic zone में implants करना is a different topic altogether in implantology because it's a tough job. ठीक है. आपको बहुत ही प्रिसिशन से काम करना पड़ता है. फाइनली आई वुड टेक अप द टॉपिक बिकॉज इट वॉज आस्क्ड टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स. डिफरेंस बिटवीन बेसल इम्प्लांट्स एंड कन्वेंशनल इम्प्लांट्स. शुड वी ऑप्ट फॉर बेसल इम्प्लांट्स और शुड वी ऑप्ट फॉर कन्वेंशनल इम्प्लांट्स. ठीक है. ये क्वेश्चन मेरे पास इतनी बार आ चुका है एंड फाइनली आई थिंक आई विल आंसर इट. बेसल इम्प्लांट्स एंड कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि बेसल इम्प्लांट्स वर्क ऑन ऑसियो फिक्सेशन एंड कन्वेंशनल इम्प्लांट्स वर्क्स ऑन ऑस्टियो इंटीग्रेशन. ठीक है. जो बेसल इम्प्लांट्स है वो आप तब डाल सकते हैं जब बोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, यू नो, पेशेंट स्मोकर है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे आप बेसल इम्प्लांट्स कर सकते हैं. इट्स अ क्विक प्रोसीजर. जहाँ पे पेशेंट चाहता है कि बहुत जल्दी मेरा 4 दिन में इम्प्लांट्स लग के ख़त्म हो जाए, देयर यू कैन गो फॉर बेसल इम्प्लांट्स बिकॉज बेसल इम्प्लांट्स वर्क्स ऑन ऑस्टियो फिक्सेशन वेयर द इम्प्लांट इज प्लेस्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, दैट इज कॉर्टिकल बोन. ठीक है. वही कन्वेंशनल इम्प्लांट्स वहाँ पे प्लेस करेंगे जहाँ पे बोन अच्छा है.
अगर बोन अच्छा नहीं है किसी रीजन में तो आप वहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग करेंगे, बोन ऑगमेंटेशन करेंगे, फिर आप वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करेंगे, विच इज़ और उसमें लगने में भी 2 to 3 months कम से कम हमें लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। हम इसमें और डीपर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि बेसल और कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के बारे में बोलती चली जाऊंगी तो दिस सेशन विल गो ऑन फॉर एवर। सो अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैड प्लान फॉर टुडे। डॉक्टर साहब, किसी ने पूछा था हमसे कि अगर कोई उससे डालता है इम्प्लांट, दिस क्वेश्चन वी गॉट जोक क्वेश्चन, बट Yes. स्टिल किसी ने पूछा था कि कोई डालता है किससे, वो माइक्रोमोटर से डालता है इम्प्लांट नहीं। साथ में सलाइन करके, तो वो डाल सकता है क्या, और कितने आरपीएम पे डालेगा? तो ऐसा सो कुछ किसी ने दिस पूछा वाज अ था। क्वेश्चन आज, पता नहीं क्यों मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम नॉर्मल माइक्रोमोटर से इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं, which was a really bizarre question. I don't know why people ask me that. But then, no, you cannot place implants with micromotor. You really need a physio dispenser for it. Because आप अपना RPM कैसे सेट करेंगे? सलाइन जाना पड़ता है, इरिगेशन अच्छे से होनी होती है, you know, a lot of things. You know, a physio dispenser is planned out to place implants. Okay? So आप माइक्रोमोटर से नहीं कर सकते हैं। So I believe डॉक्टर साहब आप थोड़ा क्वेश्चंस आप देखें अगर बिल्कुल I'll check. Okay, so lot of people joined in and somebody wanted to be in the video, and that is your mother. So she wants to be in the video. Okay, so I believe lot of people joined in, but there are no questions अभी तक तो. So questions आएंगे, कमेंट आएंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होगी और ये पोस्ट होगी टू यूट्यूब, टू इंस्टाग्राम, टू फेसबुक, एंड कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप कर सकते हैं। बाकी मैम को आप डीएम कर सकते हैं, वो ज़रूर आपका जवाब देंगे इम्प्लांट्स का। और इससे ज़्यादा क्या क्या बात इम्प्लांट्स पे हो सकती है हम सोचेंगे, आगे और सेशंस रखेंगे। बाकी मैम जो अपना कोर्सेज वगैरह कराती रहती हैं वो तो खैर अलग चीज़ है, उसमें तो काफ़ी डीप चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो वो सब अलग बात है। बट लाइव आके या सोशल मीडिया पे आके कितना आपको बता सकते हैं उतनी बताने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन द डेंटल डायलॉग। आज ये 7वां एपिसोड है और हर सैटरडे हम आ रहे हैं लाइव लगातार 9 बजे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत अच्छा क्राउड हमें मिल रहा है जो सीखना चाहता है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम लोग बहुत शिद्दत से डेंटिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं और बाकी सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं और इस वजह से हार भी रहे हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब आया है, व्हाट फैक्टर्स वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल प्लेसिंग इम्प्लांट इन अपर पोस्टीरियर रीजन एज देयर इज साइनस। सो व्हाट वुड बी योर आंसर प्लीज? Okay, Anite Tooth Ninja. हाँ, I'm sorry, it's very difficult to find out it's a she or he. It is, I don't know. Okay, so Just sorry. डॉक्टर साहब बोल सकते हैं हम। हाँ, राइट। डॉक्टर साहब, जब आप अपर पोस्टीरियर रीजन में टूथ प्लेस करेंगे जहाँ पे साइनस होता है, सबसे पहले आप CBCT करवाएंगे, ठीक है। CBCT में आपको लेंथ पता चलेगी कि 5 mm है, 6 mm है, कितने लेंथ का हम इम्प्लांट डाल सकते हैं। अगर उस स्पेस में साइनस आ रहा है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू अ साइनस लिफ्ट एंड प्लेस बोन ग्राफ्ट। यू नो, आजकल तो बहुत अच्छी टेक्निक्स आ रही हैं, आप साइनस लिफ्ट करें और ग्राफ्ट डालें एंड देन अपना इम्प्लांट प्लेस करें, बहुत आसानी से हो जाता है। आई बिलीव टिश्यू पंच वगैरह भी। Tissue punch is a different thing, doctor sir. It doesn't come in sinus lift. Okay. Does this answer your question, doctor sir? I believe yes. I believe yes. Right. So, Dr. Nurul also joined, and I believe किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकता है। बाकी क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया है। आई बिलीव हम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का सेशन लेते हैं और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में हो गए हैं और कोई क्वेश्चंस अब मेरे ख्याल से हैं भी नहीं रिलेटेड टू इम्प्लांट्स। सो
आपके पास एक क्वेश्चन एक और आया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित वर्मा है, उन लोग कह रहे हैं डॉक्टर हाउ वी चूज विच इम्प्लांट सिस्टम टू यूज़। विच द टूथ निंजा ने इन्होंने बोला है माई सेल्फ डॉक्टर अनिर्बन साइकिया, ओके इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। मेरे ख्याल से इम्प्लांट सिस्टम की तो डॉक्टर साहब जो बात है हम लोग तो क्लिनिक पे एड इन इम्प्लांट्स ही अभी तक कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ऑस्टियम इज़ रियली गुड। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब जो मैं शायद मैम से एग्री करूँगा, उनसे पूछ भी लेंगे कि मैं वो एग्री कर रही है मेरी बात पे या नहीं, पर सिस्टम्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। इस चीज़ पे डिपेंडेंसी है कि किसका इम्प्लांट और किसका फिजियो डिस्पेंसर हमारे लिए एक्सेसिबल है, राइट, लेंथ एंड साइज़ के हिसाब से वेरिएबल्स हैं उसमें, राइट। मतलब पेशेंट के CBCT कराने के बाद जब हमें पता लगता है कि ओके बोन इतनी है और ऐसी वीक है या स्ट्रॉन्ग है या इतना हमारे पास स्पेस है प्रोस्थेटिक रीजन के लिए, अबटमेंट के लिए, उसके हिसाब से भी इम्प्लांट सिस्टम हम कई बार डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर इम्प्लांट सिस्टम में साइजेस आते हैं अलग अलग, अबटमेंट के साइज आते हैं, टिल्टेड अबटमेंट कितने हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्रेस हो रही है। ऑस्टियम कस्टमाइज्ड अबटमेंट देता है, राइट। तो अब इस पर लास्ट में डिपेंडेंसी इस चीज़ पे भी होती है कि पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशन, पेशेंट कितना पे कर सकता है। अगर वो पे कर सकता है तो हम बोन ग्राफ्ट डालने में भी परेशानी नहीं है, कस्टमाइज इम्प्लांट अबटमेंट बनवाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, बट पेशेंट के माइंडसेट में अभी भी रूट कनाल की तरह एक सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड है इम्प्लांट को लेके, कि चैरिटेबल में तो 10,000 का लग रहा है, या जहाँ दिल्ली में जैसे हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद है तो वहाँ भी 10-20 हज़ार का लग रहा है, तो आपके यहाँ कितने का लगेगा? अगर आप 30, 35, 40 तक जाते हैं तो ओके, जैसे आप 50 पे जाएंगे तो पेशेंट थोड़ा सा सोचता है। नहीं, इसमें लास्ट में ये भी विच वन इज़ बेटर विच, ओके बहुत सारे क्वेश्चन अब आ गए हैं डॉक्टर साहब, तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर अमित वर्मा का तो आई बिलीव हमने आंसर कर दिया है। एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब का है, सीन सम डेंटिस्ट प्लेस इम्प्लांट आफ्टर रेजिंग फ्लैप एंड suturing and some place directly observing bone in RVG atraumatically। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन सी अप्रोच बेटर है। जैसे कई बार डॉक्टर आकाश बोलते हैं कि हम फ्लैप को हटाने के बजाय टिश्यू पंच कर देंगे, और वो उनमें से कौन सा बेटर है। और क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट इम्प्लांट्स कैन बी प्लेस जस्ट बाय रीडिंग RVG। मेरे ख्याल से RVG से सभी इम्प्लांट्स प्लेस किए जा सकते हैं बाय रीडिंग RVG। कई बार लोग प्रेफर करते हैं एक्सरे फिल्म्स को, मेरे ख्याल से आपने भी यही बोला था कि आप एक्सरे फिल्म्स को या OPG को प्रेफर करते हैं, बट मोस्टली हम कोशिश ये करते हैं कि CBCT ही हो, वो सबसे बेस्ट है। बाकी एट्रोमेटिक टेक्निक कौन सी बेटर है, टिश्यू पंच में क्या होता है, वो डॉक्टर बताएंगे आपको। Can I see the question once again? Okay, which should we go with? Dramatic. ऊपर थोड़ा करेंगे तो Right. I have seen some dentists place implant after raising flap and suturing, and some place directly observing bone and RVG atraumatically. डॉक्टर साहब आप बिल्कुल एट्रोमैटिक वे से जा सकते हैं टिश्यू पंच का इस्तेमाल करके, जब आपको 100% यकीन हो, जब मेनली इन मैंडिबुला जब आपको पता है कि बोन विड्थ एंड हाइट प्रॉपर है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी प्लेस करने में, तब आप बिल्कुल एट्रोमैटिक वे से जाइए। बट जहाँ पे डाउट होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि पता नहीं किस एंगुलेशन में बोन जा रहा है, या कितनी थिकनेस है, कितनी लेंथ है, हमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है, तो फ्लैप रेज करके करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं बोन को, द बेयर बोन आप देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं किस एंगुलेशन में हम डालें, कितना थिकनेस है, कितनी हाइट है, उसके बाद आप फ्लैप रेज करके डाल सकते हैं। दोनों अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, बट द कंडीशंस वेर यूल यूज इज़ डिफरेंट। इज CBCT मैंडेटरी? दैट्स व्हाट आई मीन। Okay, CBCT for me I think is mandatory in these times when we have a system जहाँ पे हमें प्रॉपरली परफेक्ट तरीके से हाइट विड्थ बोन की कंडीशन समझ में आती है, वो हमको कर लेना चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स RVG से एंड फिल्म एक्सरे से भी इम्प्लांट प्लेस किए जा सकते हैं। कोई अगर आप उसमें हाइट एंड उसके
फिजिकल मेथड्स भी हैं जहाँ पे आप थिकनेस ऑफ द बोन, हाइट ऑफ द बोन चेक कर सकते हैं, बट जब आप CBCT करवा सकते हैं तो वाई डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वो सब करने में। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे उन डेंटिस्ट का है जो ऐसी जगहों में बैठ रहे हैं जहाँ पे पेशेंट वैसे अप्रिहेंसिव होता है पैसे देने के लिए, और उसको CBCT बोलो 2-2.5 हज़ार का तो वो और भी चढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि CBCT की कॉस्ट, तब आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, आप RVG पे एक्सरे ले सकते हैं, देन यू कैन चेक द थिकनेस ऑफ द बोन एंड लेंथ ऑफ द बोन फिजिकली, फिजिकली there are methods which we can go on talking about that you can use and place implants. और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि CBCT का सबसे अच्छा फ़ायदा जो हमें मिला है क्लिनिक पे वो ये मिला है कि इम्प्लांट सिमुलेशन आजकल सब जगह पे हो जाता है, तो वहाँ पे वो सिर्फ डॉक्टर साहब आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है आपको पता ही है, स्टेंसिल्स भी आ गए हैं which are way easier, you don't have to think a lot. CBCT का मुझे लगा है कि CBCT इम्प्लांट सिमुलेशन जो हो जाता है उससे शायद काफ़ी लोगों को यहाँ पता ना हो कि इम्प्लांट सिमुलेशन में वो लेंथ ऑफ द इम्प्लांट वो बता देते हैं। इनफैक्ट लेंथ ऑफ द इम्प्लांट में भी ब्रांड आपने जो इम्प्लांट का बोलाएंगे उनसे कि ऑस्ट्रियम का इम्प्लांट डालने वाले हैं, तो उसी इम्प्लांट को प्लेस करके कैसा लगेगा वो तक वो दिखा के आपको भेज देते हैं। पेशेंट गेट्स इम्प्रेस्ड और वो आप जब लैपटॉप के सामने रखते हैं तो अच्छा लगता है। डॉक्टर A.K. दास का मैसेज आया है, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आई वर्क इन अ सेमी अर्बन एरिया, दैट्स वाई मैंने बोला था ना ये राइट। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिजिकल मेथड से आप हाइट और वेट चेक कीजिए बोन का एंड आप प्लेस कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। बट आपको पहले जानना ज़रूरी है कि कैसे करते हैं, हाउ एग्जैक्टली यू मेजर लेंथ एंड विड्थ ऑफ बोन बिफोर प्लेसिंग, एंड देन यू कैन प्लेस आराम से। डॉक्टर साहब, आई थिंक द क्वेश्चनर is done. Yes. ओके, सो विल कीप इट शॉर्ट एंड सॉरी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी कैन गो अप टू 11 in the night, बट बहुत ज़्यादा बात करने से बात समझ नहीं आती है, जितना आज हमने बात की है उतना आप एब्जॉर्ब करें, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो DM करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, वंडरफुल सेशन। आई बिलीव आज तक हमारा डेंटल डायलॉग का सबसे ज़्यादा लाइव जाने वाला सेशन है और बढ़ते जा रहे हैं लोग।